इंदिरा गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी 7 जन्म भी ले ले तो नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और ये हिंदू धर्म कहते हैं, इन्होंने सीज फायर कर दिया। ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये खुद तो इनके कितने नेताओं की लड़कियां मुसलमानों से शादी हुई है उनकी। वही तो हम कह रहे हैं कि लव जिहाद की शिकार आपकी भी बेटी होगी कल। आप पहले बीजेपी वालों के साथ हो गया, नहीं समझ पाए। आप वो समझ रहे हैं, आप भी समझ जाइए। नहीं, ये जुमला पार्टी वाले हैं, जो ये जुमला पार्टी वाले हैं, ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यदि ये इतने ही वो हैं तो पाकिस्तान में जहाँ हिंदू को गलत व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ इनके आरएसएस वाले जो निकरधारी हैं वो जाके उनको करें, इनमें हिम्मत है तो। उसी तरह से पाकिस्तान में हिंदू अपनी मर्जी से रह गया, लेकिन वहाँ वही कुरान मानने वाले, वही नमाज पढ़ने वाले, उसी धर्म को मानने वाले क्यों खदेड़ रहे हैं, बताइए। आरएसएस को टारगेट इसलिए करा क्योंकि ये हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। यदि जो यहाँ तो हिंदू सुरक्षित ही हैं, इतने सालों से 70 सालों से सुरक्षित हैं। यहाँ पता नहीं मोदी और योगी के आने से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू कहाँ सुरक्षित है, अफगानिस्तान में हिंदू कहाँ सुरक्षित है? वही तो कह रहा हूँ, जो ये ठेकेदार बने हैं वहाँ पे जाए ना, जो शाखा लगाते हैं इतनी वहाँ पे। अच्छा, बांग्लादेश का ठेका इंदिरा गांधी ने लिया था। एक सवाल पहलगाम घटना क्या हुआ था उसमें? हमारे नाम पूछ के, हिंदू धर्म देख के और गोलियां मारी गई, ठीक ना। उसके बाद से मोदी जी ने क्या किया? उन आतंकवादियों के घर में घुस के ये बोल रहे हैं आतंकी मारे गए, जो 4 था उसको तो पकड़ा नहीं गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान में थी, जो तो फिर रोक कौन दिया, बंदूक कौन छीन लिया सेना से? सेना का क्या जवाब आ रहा है? दुनिया में अत्याचार जो हिंदुओं पे हो रहा है, उस पे इनकी आवाज क्यों नहीं निकलती है? केवल स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी ऐसी बात बोल रहे हैं। मास्टर जी ने कविता बहुत अच्छी सुनाई। उन्होंने कहा कावड़ लेने मत जाना, क्योंकि कावड़ ले जाके आप ना तो आईएएस बन सकते हो, ना आईपीएस बन सकते हो, ना शिक्षक बन सकते हो अच्छे, ना वैज्ञानिक बन सकते हो, ना वैद हकीम बन सकते हो। तो क्या गलत बोला कविता पढ़ने वाले ने? अच्छा, एक बात बताइए, मास्टर जी ने कहा तो मुलायम सिंह 10 साल में सबको आईएएस बना दिए, और मोदी जी आए तो आईएएस से हटा दिए, जोगी जी आए तो आईएएस से हटा दिए। 5000 स्कूल कितना नहीं, 5000 स्कूल बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया? आइए। अभी यूपी में न्यूज आ रहा है 5000 स्कूल बंद कर दिए। हाँ, ठीक है। इसको तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन स्कूल पढ़ाई पे भी जो है कितना वैकेंसी निकाला अभी तक 10 साल से। तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? तो ड्राइवरी करते हैं यहाँ पे। हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? अभी तो दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं। हाँ। यूपी के निवासी नहीं बिहार के हैं। बिहार के निवासी। हाँ। मतलब रहे दिल्ली में रहे, निवासी बिहार के हैं, और यूपी के मुद्दे पे चर्चा करने अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूपी के मतलब कहीं भी देश के कहीं से। अब आप सुनिए, ये इसी तरह से नैरेटिव फैलाते हैं। दरअसल हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश के गरीब के बच्चे, जो दलित और पिछड़े के बच्चे हैं, वह बच्चे जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ खिचड़ी खाने जाते थे और घर चले आते थे। बर्तन लेके गए, खिचड़ी खाए और चले आए। लेकिन गरीब के बच्चों को वह सारी सुविधा कैसे मिले कि वह प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन कर सके, इसका प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और माननीय जोगी जी। 5000 स्कूल बंद करने का कारण क्या है? वही तो बता रहा हूँ कि जैसे अब बच्चों को टाई, जो स्कूल में पढ़ रहे थे उनका तो नुकसान होगा ना। आप मान लो सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 5000 स्कूल के बच्चों का भविष्य तो दाव पे लगा। कैसे? हर 2 किलोमीटर में क्लस्टर बनाया जा रहा है, ठीक ना। और अगर क्यों प्राइवेट जाते हैं? प्राइवेट में वो क्या है कि प्राइवेट में एक गरीब अपने बच्चे को भेजना चाहता है, सरकारी में वो कौन सी कमी है कि अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता है, पढ़ाना चाहता है? कमी दूर करिए ना, स्कूल क्यों बंद? उसी कमी को तो दूर कर रहे हैं। हाँ, अरे ये अब हाँ, वही दूर। इंदिरा गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी 7 जन्म भी ले ले तो नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और ये हिंदू धर्म कहते हैं, इन्होंने सीज फायर कर दिया। जबकि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े। धर्म कहते हैं, आप हिंदू नहीं है क्या? मैं भी हिंदू हूँ, मैंने ये नहीं कह रहा धर्म और आप अलग। मैं कह रहा हूँ जो ये हिंदू धर्म को कहते हैं, ये एक मिनट, एक दिन को जो हिंदू धर्म के नहीं कह रहा मैं, ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये खुद तो इनके कितने नेताओं की लड़कियां मुसलमानों से शादी हुई है उनकी। आरएसएस के भी भाई, आपका मुद्दा क्या था ये बताइए। आप बताइए, आपने क्या पूछना है? वही तो हम कह रहे हैं कि लव जिहाद की शिकार आपकी भी बेटी होगी कल।
आप पहले है ना, हाँ बीजेपी वालों के साथ हो गया, नहीं समझ पाए, तब उनके कान पर चटकन गया, वो देश के नागरिकों को समझा रहे हैं, लेकिन यह समझने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हैं ना, उनका कहना ये है बीजेपी वाले नेताओं के साथ ऐसा हो गया, अब वो समझ रहे हैं, आप भी समझ जाइए। उनका कहना नहीं, ये जुमला पार्टी वाले हैं, जो जुमला पार्टी वाले हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जुमला पार्टी वाले हैं, ये यदमुल्ला पार्टी वाले हैं, समझ रहे हैं ना, ये यदमुल्ला पार्टी वाले हैं, हम जुमला पार्टी के हैं तो यदमुल्ला पार्टी है ना। यदमुल्ला पार्टी कौन सी होती है? हाँ, यदमुल्ला पार्टी जिसके आगे उसकी टाइटिल और आधा हिंदू और आधा मुसलमान। ये जो कंट्री है ना, भारत देश है, यहाँ डेमोक्रेसी वाली प्रजातंत्र है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। यदि ये इतने ही वो हैं तो पाकिस्तान में जहाँ हिंदू को गलत व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ इनके आरएसएस वाले जो निक्करधारी हैं वो जाके उनको करें, इनमें हिम्मत है तो। पाकिस्तान में आरएसएस की शाखा लग रही है क्या? सुनिए, एक मिनट, वो भागेंगे, रुक मत जाइए। जाइए। अगर आप डिबेट छेड़े तो डिबेट खत्म करा के जाइए, बीच में मत जाइए। अच्छा एक बात बताए, रुक जाओ भाई, इन्होंने छेड़ा है पाकिस्तान से, है ना, हम हिंदू, ठीक ना, यहाँ मुसलमानों को स्थिर रखे हुए हैं, कोई मुसलमान नहीं गया पाकिस्तान में। जिस तरह से यहाँ मुसलमान यह कहता है कि हमारी इच्छा थी, हम अपनी मर्जी से, है ना, यहाँ रह गए, उसी तरह से पाकिस्तान में हिंदू अपनी मर्जी से रह गया, लेकिन वहाँ वही कुरान मानने वाले, वही नमाज पढ़ने वाले, उसी धर्म को मानने वाले क्यों खदेड़ रहे हैं, बताइए। तभी तो बीजेपी वाले अपनी, आप चुप रहो, शांत रखो, आवाज तो पहले इनसे पूछो। आप बोलो ना, आपने कहा भाई पाकिस्तान में आरएसएस क्यों पैदा होगी, आरएसएस की शाखा पाकिस्तान में क्यों लगेगी, हिंदुस्तान में लगेगी। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान में होता तो आरएसएस की शाखा वहाँ भी क्यों भाग रहा है? आपने ऐसा क्यों बोला, आरएसएस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आरएसएस को टारगेट इसलिए करा क्योंकि ये हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। यदि जो यहाँ तो हिंदू सुरक्षित ही हैं, इतने सालों से 70 सालों से सुरक्षित हैं, यहाँ पता नहीं मोदी और योगी के आने से पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में कहाँ सुरक्षित है? जो बांग्लादेश आप कह रहे थे इंदिरा गांधी की बदौलत बना, बांग्लादेश में हिंदू कहाँ सुरक्षित है? अफगानिस्तान में हिंदू कहाँ सुरक्षित है? वही तो कह रहा हूँ, जो ये ठेकेदार बने हैं वहाँ पे जाए ना, जो शाखा लगाते हैं इतनी, वहाँ पे। अच्छा, बांग्लादेश का ठेका, बांग्लादेश का ठेका इंदिरा गांधी ने लिया था? नहीं, एक सवाल का जवाब दे दो, बांग्लादेश का ठेका इंदिरा गांधी ने लिया था या नरेंद्र मोदी ने लिया था? इंदिरा गांधी ने करा था, मोदी तो जुमलेबाज है। अच्छा एक चीज बताइए, नहीं रुक जाइए, भाग जाएंगे, असली मौका होगा तो भाग जाएंगे, जवाब नहीं सुन सकते। हाँ भागिए, हाँ सुनिए, मेरे को काम है मुंबई में, है ना, इसी दिल्ली में, पूरे देश के कोने कोने में बम देखिए, अब ये देखिए, जुमला पार्टी जिनको बोलते हैं, बीच डिबेट में खुद ने जुमला मारा और बांग्लादेश पाकिस्तान पे ले आए, जबकि बात हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे चल रही थी, जुमला मार के बीच डिबेट में से भाग जाते हैं। अब सुनिए, अभी जम्मू कश्मीर में घटना घटी है, पहलगाम घटना, क्या हुआ था उसमें? हमारे नाम पूछ के, हिंदू धर्म देख के और गोलियां मारी गई, ठीक ना। उसके बाद से मोदी जी ने क्या किया? उन आतंकवादियों के घर में घुस के, ठीक, और उनका इनके कोई आतंकवादी नहीं मरा, दुनिया देखी, है ना, वहाँ के आतंकवादी कह रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार को मार दिया गया, ठीक ना, उनके तबूत देखे गए, लेकिन यहाँ के दोगले लोगों को दिखाई ही नहीं देता था। आप कैमरे के सामने आओ ना, पीछे से क्यों बात कर रहे हो, क्या कह रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं आतंकी मारे गए, जो 4 था उसको तो पकड़ा नहीं गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान में तो फिर रोक कौन दिया, बंदूक कौन छीन लिया सेना से? सेना का क्या जवाब आ रहा है? आप गए थे लड़ने, हम गए, मारा नहीं, 24 घंटे में अगर ठिकाने। अरे इधर आइए, आप नहीं गए थे। आपस में बात मत करिए, यहाँ कैमरे में बात करिए, आप उनसे मत बोलो, आप डिबेट करो, यहाँ बोलो, उनसे मत बोलो। मैं आपकी बात उनसे पूछूंगा, उनकी बात आपसे। सेना से मोदी जी को क्या बोले थे, जो जनता बोला कि युद्ध रोक दो, हैं? फिर क्यों पीछे हटे? ये पाकिस्तान पीछे हटा कि क्यों ना पीछे हटा? मोदी पीछे हटा? बोल रहा है 56 इंच का चीना है, तो सब तो साथ दे रहा था। आज भी जो है सो डिबेट के लिए बुलाया, तो क्यों नहीं डिबेट करने के तैयार है उस चीज पे? इनसे पूछिए कि नहीं, एक मिनट आए थे, मोदी जी ने किस बात को कह के आक्रमण किया था? किस बात के लिए आक्रमण किया? आक्रमण तो आतंकवादी को ही मारने के लिए किया था। आतंकवादी मारेगा कि नहीं? आतंकवादी मारे गए, पूरे देश को नहीं मार डाल। उन्होंने यह कहा कि मुझे पाकिस्तान पर कब्जा करना है, वह कह के मैंने हमारी सेना
और मोदी जी यह कहते कि हमको एक बात बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? नहीं, वो किस युद्ध जो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब मुझे बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक का तो बता रहे हैं, युद्ध जो शुरू हुआ तो जब विराम लिया तो कौन बताया था मोदी जी को जो बंद कर दो? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। युद्ध का मतलब मत बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक कह के ही शुरू हुई थी बात। तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, यह मत की पूछिए। और सेना बात खत्म हो गई। ऑपरेशन पूछिए, ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर। हमारा ऑपरेशन जैसे आपके बॉडी में कहीं सड़ जाए तो क्या करता है डॉक्टर? चीरा लगा के वहाँ ऑपरेशन करके ठीक करता है। ठीक उन हमको आतंकवादियों का ऑपरेशन करना था, जो हमारे वहाँ 26 11 भी किए, इस दिल्ली में किए, सर सांसद में अभी मोदी जी से वही चीज पूछा जा रहा है, सांसद में आज भी देखे राजनाथ सिंह ने क्या बोला है? तो क्यों नहीं उसका जवाब दिया जाता है? राजनाथ सिंह ने राजनाथ आप क्यों नहीं दे रही सरकार? अरे राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम हल्ला क्यों बोल रही है? कौन मरा है? वही सेना। कौन मरा? कौन मरा? हमको जो है सो नहीं वो कौन सेना का बोला है? कौन सेना का बोला? प्रमुख आप बोलिए। सुनो भैया देखो भाई साहब जैसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं मैं इनकी बात करता हूँ। ये उस पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं जो पार्टी इनके प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति गोली मार करके उड़ा देता है, लेकिन इनकी पार्टी कसम खा लेती थी उस सारे सिख समाज को ख़त्म करने की। तो इनकी बात यह है कि अगर वहाँ आतंकवाद पाकिस्तान से किया गया था तो उस पाकिस्तान को ही उड़ा दो सारे को। इनकी सोच देखो कितनी गंदी सोच है। तो ये उस पार्टी से आते हैं, जबकि इनके प्रधानमंत्री जब इनके कांग्रेस कार्यकाल में सुनिए देखो कितना काम किया। इसमें दोहराई वाली बात नहीं, काम इतना किया गया। 1975 में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल ला दिया। 84 में सिखों की हत्या करा दी, इमरजेंसी लगा दी। पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट कराए, पूरे देश के अंदर जाली करेंसी चलवाई, गुंडागर्दी करवाई, पत्थरबाजी करवाई, और ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे थे, हमारा शासनकाल ऐसा। क्या बोल रहे हैं? 2014 से अभी क्या बोले हैं? बोल रहे हैं जो आतंकवादी खत्म करवा रहे हैं, नोटबंदी की आतंकवाद कराने के लिए सब कुछ, तो फिर जो है सो आतंकवादी इसी देश में जम्मू कश्मीर, एक मिनट सुन लो भाई, सुन तो लो, अब सुनो। अच्छा जम्मू कश्मीर सुनो यार, रुको ना भाई, रुको, जवाब तो ले लो। मेरा जवाब दो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पूछिए। जम्मू कश्मीर के अलावा, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मुसलमान हैं, हिंदू कम है, उसके अलावा देश में कहाँ बम फूटा और कांग्रेस में कहाँ नहीं फूटा? बताइए। क्या नहीं बम फूटा? 2014 के बाद बम विस्फोट कितने हुए हैं? मोदी जी तो इतना दंगा करवाए, अब क्या करवाए? बम विस्फोट की संख्या बताओ ना, कितने बम विस्फोट हुए भारत में? कितनी जगह बम हुए? आतंकवादी कितनी जगह, आतंकवाद कितनी जगह हुआ? और मनमोहन सिंह का दर्द यही है कि इनके सगे खत्म होते जा रहे हैं। ये खुल के नहीं कह सकते कि आतंकवाद से हमारा रिश्ता है, यहाँ के पत्थरबाजों से हमारा रिश्ता है। ये खुल के नहीं बोल रहे कि उनको परेशानी वही है कि आज यहाँ से आतंकवाद भी खत्म हो। नहीं, असली दर्द यह है कि अब जम्मू कश्मीर में ही रह गया, अब बाकी जगहों पे आतंकवाद क्यों नहीं हो रहा है? जैसे यहाँ आप आए होंगे, पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो माइक लगा रहता था और यह होता था कि सावधान, बम में बम हो सकता है, सावधान रहिए, बैग मत छूइए। अब सुनने में आता है। अब ये टैक्सी ड्राइवर हो, आपने खुद कबूला ये बात, तो टैक्सी ड्राइवर हो आप, तो टैक्सी चलाने में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन आपसे पर्स छीन रहा है, कौन छीना छपेटी कर रहा है? दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। दिक्कत बताइए। कोई टैक्सी वाला का देखिए, ओला उबर का रेट क्या है? अरे रेट पे बात, सुरक्षा पे बात कर रहा हूँ, आप रेट पे आ गए। सुरक्षा की बात कम हो रहा है। अब मोदी जी बोले थे महंगाई कम कर देंगे। परेशानी यही है सर, परेशानी यही है। अगर इन लोगों से ये कहा जाए कि गाय पे निबंध लिखो तो ये गधे पे लिख देंगे, तो परेशानी यही है और कुछ नहीं। तो इनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जनता के समझ में आ रही है। जनता इनको बार बार धुतकार रही है। अभी दिल्ली में देखो क्या इनका परिणाम निकला, 0 पे ख़त्म, हरियाणा में 0 पे ख़त्म, यूपी में किधर के भी नहीं रहे। अब बिहार में वो होगा, जीत होगी सच्चाई की और झूठों की होगी हार, और मोदी जी सरकार बना के भाग जाएगा। अब आप भी भाग रहे हो।